रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं इकरार आज़। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे ज़ैनुल हसन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे, बात करेंगे इंतखाबी निशान को लेकर। PTI को बल्ले का निशान मिलेगा या फिर नहीं? सुप्रीम कोर्ट में समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन का अमला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। PTI वकला हामिद खान और शुएब शाहीन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया था और इंतखाबी निशान वापस करने की हिदायत जारी की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसको इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। PTI को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में समाअत कुछ देर बाद होगी। इलेक्शन कमीशन का अमला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। PTI वकला हामिद खान और शुएब शाहीन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। PTI के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं, फैसला आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा हैं। इलेक्शन कमीशन का अमला PTI के वकील हामिद खान और बानी रहनुमा PTI अकबर एस बाबर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया था। अदालत ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान देने और पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दिया था, जिससे इस हुक्म को इलेक्शन कमीशन ने अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच अब इस केस की समाअत करेगा। इस बेंच में जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही के अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली भी बेंच का हिस्सा हैं। PTI के पास बल्ले का निशान रहेगा या फिर नहीं, अहम फैसला है जो कि आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। शुएब शाहीन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कहा गया पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने भी पहलवान अखाड़े में उतार दिए हैं। NA-10 से बैरिस्टर गौहर, 41 से शेर अफजल मरवत, 23 से अली मोहम्मद खान उम्मीदवार होंगे। NA-35 से शहरियार आफरीदी, 30 से शानदाना गुलजार, 19 से असद कैसर को टिकट मिला। NA-18 से उमर अयूब, 44 से अली अमीन गन्नापुर PTI के उम्मीदवार। अब्दुल लतीफ, डॉक्टर अमजद, महबूब शाह, बशीर खान, गुलदाद खान, जुनैद अकबर उम्मीदवार होंगे। नवाज खान, गुलाम सईद, प्रिंस नवाज, तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश, अकबर अयूब और अरशद अयूब को भी टिकट्स मिले हैं। मुस्लिम लीग नून ने नजरसानी फहरिस्त जारी कर दी। कुछ हलकों में जारी करदा टिकट लेकर दोबारा जारी किए गए हैं। PP 205 खानेवाल से इमरान इफ्तिखार से टिकट वापस लेकर मोहम्मद मुर्तज़ा हुसैन को दे दिया गया। PP 117 फैसलाबाद से मोहम्मद नवाज से टिकट लेकर मोहम्मद रिजवान भट्ट को दिया गया है। PP 83 खुशाब से मौज़म सहर से लेकर सरदार अली हुसैन को टिकट जारी किया गया। 254 बहावलपुर से हम्माद नदीम की जगह राना मोहम्मद तारिक खान को उम्मीदवार नामजद किया गया। पाकपतन से नून लीग के सूबाई वजीर अता मानिका के बेटे के बजाय फारूक मानिका को टिकट दिया गया। NA-61 से फरूक अल्ताफ, 60 से बिलाल अजहर कियानी, 109 से याकूब शेख को टिकट जारी किया गया। PP 127 से राशिदा याकूब उम्मीदवार। PP 292 से शेर अफगन गुरचानी और PP 293 से शेर अली गुरचानी उम्मीदवार। PP 280 लिया से ताहिर रंधावा उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून ने 3 दिहाइयों से इलेक्शन लड़ने वाले 3 खानदानों को टिकट से महरूम कर दिया। दलाल चौधरी और राना एहसान अफजल को टिकट ना मिला। देरीना रहनुमा मलिक नवाज को टिकट देकर फिर वापस ले लिया गया। PP 98 से भी टिकट का फैसला ना हो सका। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगजेब मलिक से। औरंगजेब, क्या सूरत हाल है? जी, फैसलाबाद में भी 3 दहाइयों से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता 3 खानदानों को जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। इसमें तलाल चौधरी सरे फहरिस्त हैं, जिन्होंने 5 साल जो है वो मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत में कह लें या फिर जो नहली भी काटी है, उनको भी टिकट जारी नहीं किया गया। उनकी जगह नवाब शेर को टिकट दे दिया गया। इसके अलावा पार्टी में जो है वो मेन किरदार अदा करने वाले जो कमेटी के मेंबर भी रहे हैं, खजाना कमेटी के, राना एहसान अफजल, उनको भी जो है वो टिकट नहीं दिया गया। उसके अलावा 3 दहाइयों से मलिक नवाज फैमिली को जो है वो भी पार्टी ने टिकट देकर PP 117 से टिकट वापस लेकर ख्वाजा रिजवान को दे दिया। और इसी तरह जो है वो
PP 98 से ताहाल जो IPP के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो सकी और वहां से मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले अजमल चीमा को भी अभी तक जो है वो टिकट जारी नहीं किया गया। पार्टी के जो कारकुनान है वो इस हवाले से काफी मायूस भी नजर आते हैं और उसी तौर पे जो गुज़िश्ता रोज मलिक नवाज का टिकट लेकर ख्वाजा रिजवान को दिया गया, इसमें भी काफी जो है वो पार्टी कारकुनान में तशवीश पाई जा रही है। जी औरंगजेब मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सुमेरा मलिक भी पार्टी टिकट से महरूम रहीं। सुमेरा मलिक NA87 खुशाब से मुस्लिम लीग नून के टिकट की ख्वाह थी। मुस्लिम लीग नून ने टिकट मलिक शाकिर बशीर आबान को जारी कर दिया। सुमेरा मलिक ने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। सुमेरा मलिक ग्रुप के काउंसलर्स, चेयरमैन और मुअज़्ज़िज़ीन इकट्ठे हुए। वो सब साथी जो मेरे साथ 20 साल से चल रहे हैं और उनके इसरार पे मैंने फैसला किया है कि मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूंगी, अपने पूरे पैनल के साथ लड़ूंगी, भरपूर तरीके से लड़ूंगी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के NA 127 से नामजद उम्मीदवार अता तारड़ कहते हैं जो पार्टी सिंध की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं कर सकी वो पंजाब के लिए क्या करेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमूदुर रहमान उनके साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। NA 127 लाहौर का एक अहम हल्का कंसीडर किया जा रहा है और इस वक्त इसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ के दरमियान जो मुकाबला होगा। हमारे साथ अता तारड़ जो है कौमी असम्बली के मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कितना कांटेदार मुकाबला होगा, किस तरह आप देखिए, मैं नहीं समझता कि यहाँ कांटेदार मुकाबला। अल्लाह के फजल से बाई इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त भी हुई, यहाँ पे लोगों से वादे भी किए गए, मगर उसके बाद वो बोरिया बिस्तरा बांध के वापस कराची चले गए। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम तमीर और तरक्की का सफ़र जो मियां नवाज शरीफ ने जारी यहाँ पे किया था उसको जारी रखा जाए। बिलावल साहब आए हैं, चमक दमक के साथ आए हैं, मगर यहाँ पे चमक दमक नहीं चलेगी, यहाँ पे तमीर और तरक्की चलेगी। सुना तारड़ साहब का उनका कहना है कि जो पार्टी अपने सूबे में जो तमीर और तरक्की नहीं कर सकी वो इस सूबा पंजाब में कैसे कर सकती है, और यहाँ से हम मुंतखब होकर मियां नवाज शरीफ की सरपरस्ती में जो है हम मुल्क को तमीर और तरक्की की राह पर दोबारा गामजन करेंगे। जी लाहौर में पंजाब असम्बली के हल्का 153 में इलेक्शन की गहमा गहमी में इजाफा। मुस्लिम लीग नून के दफातर में वर्कर्स कन्वेंशन रखे जा रहे हैं। इस वक्त हमारे रिपोर्टर फयाज मलिक साबिक सूबाई वजीर और नून लीग के मरकजी रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक के साथ मौजूद हैं। नून लीग के इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियां हैं ये उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा। इलेक्शन की आमद है, दफातर जो है इंतहाबी मुहिम के हवाले से सज गए हैं। कारकुनों का एक जमे खफीर जमा होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी इलेक्शन की तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो कि PP 153 से इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि इलेक्शन की क्या तैयारियां की हैं। तैयारी का ये है, मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि तैयारी आपकी 5 साल रहती है। तो हमने जब मैं जेल से आया था मार्च 20 में, तो हम 3.25 साल से मुसलसल यहाँ पर बैठ कर काम कर रहे हैं। तो जो हमने ज़ाहिर है बोया वो हमने काट रहे हैं। तो अगर हम लोगों में रहे हैं तो हमने वो भी हमें हासिल होना है, नहीं रहे तो वो भी हासिल होना है। तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। टिकट हमारी, मेरा ख्याल है कि आज मुझे उम्मीद है कि इश्यूज़ हो जाएंगे और जो ही टिकट होगी अपनी हम कंपेन शुरू कर देंगे और जिसको MNA की मिलेगी हम मिलके एक पेयर के तौर पे फिर काम करेंगे। ये हल्का बड़ा एक नून के हवाले से महफूज है, चाहे मुशर्रफ साहब का दौर हो या 2018 हो, यहाँ पे हमेशा शेर की जीत हुई है। लोग जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के साथ हैं, शेर की टिकट के साथ हैं। 3.5-4 साल मैं और याज भाई नहीं बैठे, हम गली गली महला महला गए हैं, गो के नया हल्का पड़ गया है, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि वहाँ पे बड़ा अच्छा सिस्टम मौजूद है। जो पहले MPS उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो मुझे यहाँ पे कोई खुदा न खास्ता मुश्किल नज़र नहीं आती। अच्छा सलमान भाई, पहले पीपल्स पार्टी के साथ आपका इल्हाक था, अब पीपल्स पार्टी भी मैदान में आपके साथ आ गई है, इंतहाबी दंगल शुरू हो चुका है। सियासतदान की हैसियत से बताएं कि आपका मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है या फिर तहरीक इंसाफ से? नहीं, हमारा यह मुकाबला तहरीक इंसाफ से ही होगा। पीपल्स पार्टी से मेरा ख्याल मुकाबला नहीं होगा। उनके कैंडिडेट मुझे नहीं पता अभी खड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर हुए तो वो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा उनका होगा, लेकिन PTI से हमारा मुकाबला होगा। तो अगर 2024 के नतीजे में इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आती है तो एक तो हम यहाँ पे अगले 5 साल में हर गली महल्ले को बेहतर कर देंगे। यहाँ एक सबसे बड़ा इशू है, अब वो मेरे हल्के से ज़रा बाहर निकल गया, लेकिन उसको हमने करवाना है, जो हर बंसपुरे के सीवर का मसला है, फाटक से बारशाह चौक जोड़े पुल तक। बातें सुनी आपने ख्वाजा सलमान रफ़ीक की, उनका कहना है कि अगर कामयाब हुए
तो इलाके के जो हालात हैं उनको बदलेंगे, यहाँ तरक्याती काम जो रुके हुए हैं उनको दोबारा शुरू करवाएंगे। जी वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मुल्क के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध छाई हुई है। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद, परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर हो रहा है। उधर मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी, सकर्दू का दर्जा हरारत -10, गिलगित का -6 तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली इलाकाजात में आज बारिश का भी इम्कान है। पंजाब, केपी और सिंध में धुंध का तसलसल बरकरार है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में हर चीज धुंधला गई। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ सेक्शन से बंद कर दिया गया। धुंध से आज मजीद दर्जन भर मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गयी। शारजा, दुबई, अबुधाबी, जद्दा आने वाली परवाजों में बाज ताखीर का शिकार रही, जबकि 5 को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया। एविएशन ज़राए के मुताबिक 11 दिन में पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर 355 परवाजें मनसूख की जा चुकी। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का मतला अबरालूद और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी और बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। उधर बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाओं ने कोयटा का दर्जा हरारत -2, कल्लात का दर्जा हरारत -5 और जोब का -2 तक गिरा दिया। दर्जा हरारत की बातें करते तो बर्फीली हवाओं से स्कर्दू का -10, गिलगित कालाम में -6, कल्लात, अस्तोर का -5, चित्राल, दीर और रावलाकोट में -3 सेंटीग्रेड तक पारा गिर गया है। पेशावर समेत सैदू शरीफ, मरीम, आलम जब्बा, एबटाबाद, अटक का पारा नुक्ता जमात तक पहुँच गया। वेलकम बैक। आपको बताया नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला T20 आज है और पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया गया है। आपको सवाल से अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि उसामा मीर और अब्बास अफरीदी डेब्यू कर रहे हैं इस मैच में और टॉस जीतकर पाकिस्तान ने फील्डिंग का फैसला किया है। नए कप्तान की नए फॉर्मेट में पहली आजमाइश है। शाहीन कैंगरूज को उनके देश में ढेर करने के लिए तैयार हो चुके हैं। सीरीज़ के पहले T20 में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। इसके अलावा साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे, जबकि स्टार बैटर बाबर आजम 1 डाउन आएंगे। तो ये स्ट्रेटजी है जिसको लेके पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरने का फैसला कर चुकी है।